हे हेलो गाइस, बॉबी गेम प्लेज है। वेलकम टू माय जिंदा योमिया बिल्ड गाइड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि योमिया को कैसे बिल्ड करते हैं, उसके वेपन्स के बारे में, उसके आर्टिफैक्ट्स के बारे में, उसकी कॉन्स्टलेशंस के बारे में, उसकी किट के बारे में और उसकी टीम्स के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। योमिया एक ऑन फील्ड मेन पायरो डीपीएस कैरेक्टर है और योमिया एक सिंगल टारगेट कैरेक्टर है, एओई कैरेक्टर नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है। यूमिया काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है अगर आप उसको सही तरह से बिल्ड करो। यूमिया का मेनली डैमेज उसके नॉर्मल अटैक से आता है विद हर एलिमेंटल स्किल, और यूमिया को ओनली डीपीएस के तौर पे यूज किया जा सकता है। योमिया अपने नॉर्मल अटैक में 5 बार एनिमीज को हिट मारती है और जो 5th हिट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और जो योमिया का चार्ज अटैक है ना, वो थोड़ा अलग है। लाइक जब आप एम करते हो तो आपकी स्क्रीन पे 3 फ्लेमिंग एरोज जनरेट होंगे। आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा और मैक्सिमम 3 फ्लेमिंग एरो जनरेट होंगे। और जब आप अपना चार्ज अटैक मारोगे तो वो 3 फ्लेमिंग एरोस नियर बाय एनिमीज को अपने आप जाके लगेंगे, उनको पायरो डैमेज देंगे। और योमिया का चार्ज अटैक इतना यूजफुल नहीं है, आप यूज करने में तो लग जाना, बस किन्हीं सिनेरियो में काम आ सकता है, वो भी ओपन वर्ल्ड में। स्पाइरल अबीस या किसी हार्ड चैलेंज में आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला योमिया का चार्ज अटैक। योमिया का सारा ऑलमोस्ट डैमेज उसके नॉर्मल अटैक से आता है। योमिया ये एलिमेंटल स्किल उसकी किट का कोर पार्ट है। जब योमिया अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करती है तो योमिया के सभी नॉर्मल अटैक ज्यादा डैमेज करते हैं और वो पायरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेवल 10 पे योमिया की स्किल आपको 161.7% नॉर्मल अटैक डैमेज देगी और इस स्किल की ड्यूरेशन 10 सेकंड है। मतलब योमिया का अटैक बोनस और पायरो में कन्वर्ट हुए नॉर्मल अटैक सिर्फ 10 सेकंड तक ही रहेंगे। और अगर आपने योमिया की एलिमेंटल स्किल यूज करने के बाद योमिया को ऑफ फील्ड कर दिया तो इंस्टेंटली इस स्किल की ड्यूरेशन खत्म हो जाएगी और कूलडाउन 18 सेकंड है, जो कि थोड़ा हाई है, तो रोटेशन ध्यान से करनी होगी आपको। योमिया अपने बर्स्ट में आसमान में जाके एनिमीज के मुंह पे एओई पायरो डैमेज मारती है और जिन भी एनिमीज को वो पायरो डैमेज हिट होता है उन पे एक ओरियस ब्लेज मार्क दे देती है योमिया, जो स्क्रीन पे आपको दिख रखा होगा। इसी को ही ओरियस ब्लेज मार्क कहते हैं, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। जब एनिमीज इससे मार्क्ड होंगे और अगर आपको कोई भी पार्टी मेंबर अपने नॉर्मल अटैक, चार्ज अटैक, प्लंज अटैक, एलिमेंटल्स के लिए एलिमेंटल बॉल्स से उन एनिमीज को हिट करेगा तो उनको एओई पायरो डैमेज होगा बाय एक्सप्लोजन। और ये ओरियस ब्लेज मार्क एनिमीज पे 10 सेकंड के लिए चिपका रहता है। और लाइक अगर कोई एनिमीज इसकी ड्यूरेशन खत्म होने से पहले ही लुढ़क गया तो ये इफेक्ट दूसरे नियर बाय एनिमी पे शिफ्ट हो जाएगा। और जो इस मार्क से एक्सप्लोजन डैमेज होता है वो 2 सेकंड में एक बार होता है। मतलब कि इसकी ड्यूरेशन 10 सेकंड है और 2 बार में एक बार ट्रिगर होगा। मतलब कि 5 बार एनिमीज को एक्सप्लोजन डैमेज से एओई पायरो डैमेज होगा अगर आप उनको हिट करोगे। एलिमेंटल बर्स्ट की स्केलिंग्स आपके सामने है। एनर्जी कॉस्ट इसका 60 है और इसका कूलडाउन 15 सेकंड है, जो कि इतना ज्यादा बुरा नहीं है। फर्स्ट पैसिव में एलिमेंटल स्किल के दौरान योमिया जब भी अपना नॉर्मल अटैक से एनिमीज को हिट करेगी तो योमिया का पायरो डैमेज बोनस 2% इंक्रीज होगा हर एक हिट पर। और इसके मैक्स टैक्स 10 है और ये मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए लास्ट करता है। मतलब कि काफी अच्छा पैसिव है। फर्स्ट आपको सिर्फ अपने एलिमेंटल स्किल यूज करने के बाद नॉर्मल अटैक स्पैम करना है तो आपको सभी के सभी स्टैक्स मिल जाएंगे, डोंट नॉट वरी। योमिया के सेकंड पैसिव में जब योमिया अपना एलिमेंटल बर्स्ट यूज करती है तो सभी पार्टी मेंबर्स को काफी ज्यादा अटैक परसेंटेज मिलती है। योमिया का सेकंड पैसिव भी अच्छा है पूरी टीम के लिए। अब बात करते हैं योमिया के वेपन्स के बारे में। देखो 5 स्टार कैटेगरी में थंडरिंग पल्स योमिया का बेस्ट इन स्लॉट वेपन है। काफी हाई बेस अटैक है और 66% क्रिट डैमेज देता है मेन स्टैट में एट लेवल 90। इसके पैसिव में आपको 20% अटैक मिलेगा और आपको नॉर्मल अटैक डैमेज मिलेगा बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्टैक्स यू हैव आउट ऑफ 3। लाइक अगर आपके पास एक स्टैक है तो 12% नॉर्मल अटैक डैमेज मिलेगा, अगर 2 स्टैक है तो 24% और अगर 3 स्टैक है तो 40% नॉर्मल अटैक डैमेज बोनस मिलेगा आपको। और ये स्टैक गेन करना बहुत ही आसान है। अगर आप एनिमी को नॉर्मल अटैक से हिट करोगे तो आपको 1 स्टैक मिलेगा। एलिमेंटल स्किल यूज करने पे 2 स्टैक मिलेंगे और अगर आपका एनर्जी रिचार्ज 100% से कम हुआ, मतलब कि आपका बर्स्ट रेडी ना हुआ, तो आपको 3 स्टैक मिलेंगे। ये वेपन और योमिया का बेस्ट इन स्लॉट आर्टिफैक्ट दोनों साथ में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आर्टिफैक्ट के बारे में आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा मैं। अगर आपके पास थंडरिंग पल्स नहीं है तो आप एक्वासी मिलाकर यूज कर सकते हो। इसके मेन स्टैट में आपको 88% क्रिट डैमेज मिलेगा एट लेवल 90 और इसके पैसिव में आपका 20% डैमेज डिल्ट इंक्रीज होगा जब आप एनिमीज के आसपास होगे। आप एमोस बो भी यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा अटैक परसेंटेज मिलेगा आपको इसके पैसिव में भी और इसके मेन स्टेट में भी भर भर के अटैक परसेंटेज मिलेगा आपको। आप स्काईवर्ड हार्प का भी यूज कर सकते हो। उसके मेन स्टेट में आपको 22% क्रिट रेट मिलता है, इसका बेस अटैक काफी हाई है और इसके पैसिव में आपको 20% क्रिट डैमेज भी मिलता है। ये वेपन भी काफी अच्छा है योमिया के लिए। स्टार भी काफी अच्छा वेपन है योमिया के लिए। इसके मेन स्टेट में आपको 33% क्रिट रेट मिलता है, इसका बेस अटैक भी काफी सही है। इसके पैसिव में आपके एलिमेंटल स्किल और आपके एलिमेंटल बर्स्ट का डैमेज 12% इंक्रीज होगा जब आप अपने नॉर्मल अटैक, चार्ज अटैक, एलिमेंटल स्किल या एलिमेंटल बर्स्ट से एनिमी को हिट करोगे तो आपको 1 स्टैक मिलेगा और इसी वे में आप 4 स्टैक गेन कर सकते हो। और इन्हीं चारों स्टैक के आधार पर आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा, जैसे कि 1 स्टैक पे 10% अटैक मिलेगा, 2 स्टैक पे 20% अटैक मिलेगा, 3 स्टैक पे 30% अटैक मिलेगा और 4 स्टैक पे 48% अटैक मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है योमिया के लिए। फर्स्ट ग्रेट मैजिक वेपन भी ठीक ठाक है योमिया के लिए। इसके मेन स्टैट में वो क्रिट डैमेज मिलेगा, बेस अटैक भी इसका सही है। इसका पैसिव थोड़ा ट्रिकी है,
मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। इसके पैसे में आपके चार्ज अटैक्स का डैमेज 16% तक बढ़ जाएगा और आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा जितने भी आपकी टीम में पायरो करेक्टर्स होंगे योमिया के अलावा। लेकिन अगर एक पायरो करेक्टर हुआ तो 16%, दो पायरो करेक्टर हुए तो 32% अटैक मिलेगा और अगर तीन पायरो करेक्टर हुए तो 48% अटैक परसेंटेज मिलेगा। अगर पायरो के अलावा दूसरे एलिमेंट के कोई करेक्टर्स हुए तो आपकी मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होगी। अब आते हैं 4 स्टार वेपन। 4 स्टार वेपन में R5 रस्ट या R1 रस्ट योमिया के लिए बेस्ट है। इवन की R5 रस्ट R1 एमोस बो को भी पीछे छोड़ सकता है। इस वेपन के मेन स्टैट में आपको 41% अटैक मिलेगा और इसके पैसे में आपका नॉर्मल अटैक डैमेज 80% इंक्रीज होगा जो कि बहुत ही ह्यूज है और आपका चार्ज अटैक का डैमेज 10% तक डिक्रीज होगा जो कि बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि योमिया नॉर्मल अटैक पे रिलाई करते हैं, चार्ज अटैक पे रिलाई नहीं करती। ये वेपन 4 स्टार कैटेगरी में बेस्ट वेपन है योमिया के लिए। अगला 4 स्टार वेपन है प्रोटोटाइप क्रेसेंट। ये वाला वेपन काफी अच्छा हुआ करता था योमिया पे क्योंकि इसके पैसे में आपको 36% अटैक मिलता था 10 सेकंड के लिए और आपकी मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होती थी जब आप एनिमीज के वीक पॉइंट्स पे हिट करते थे। पर अभी एनिमीज ऐसे आ गए हैं कि जिनके वीक स्पॉट है भी नहीं, तो ये वाला वेपन योमिया पे प्रीटी मच यूजलेस हो चुका है। पर फिर भी अगर आप नए प्लेयर हो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये वाला वेपन भी यूज कर सकते हैं योमिया के लिए, एटलीस्ट जब तक आपको R5 रस्ट ना मिले तब तक। हमायोमी भी काफी अच्छा वेपन है। ये वेपन योमिया का सेकंड बेस्ट स्लॉट वेपन है इन 4 स्टार कैटेगरी। ये वेपन एक क्राफ्टेबल वेपन है जो कि आपको इनाजुमा से मिलेगा। इसके मेन स्टैट में आपको अटैक परसेंटेज मिलता है, इसका बेस अटैक थोड़ा सा लो है। इसके पैसे में आपके नॉर्मल अटैक डैमेज 16% तक इंक्रीज होंगे और अगर आप इसको रिफाइन करोगे तो और भी डैमेज मिलेगा आपको। और जब आपकी एनर्जी रिचार्ज 100% तक इंक्रीज होगी तो ये इफेक्ट 100% तक बढ़ जाएगा जो कि काफी अच्छा है। पर दिक्कत ये है कि ये वाला वेपन का जो आगे का पैसिव है ना 100% एनर्जी रीच करने वाला, ये थोड़ा सा अनकंपैटिबल है योमिया के बेस्ट आर्टिफैक्ट के साथ। पर कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। और 3 स्टार कैटेगरी में आप स्लिंग शॉट भी यूज कर सकते हो अगर आप गेम में बिल्कुल नहीं हो, अगर आपके पास कोई भी चॉइसेस नहीं है इन वेपन्स में से। स्लिंग शॉट भी काफी अच्छा वेपन है फॉर बिगिनर प्लेयर, बट स्टिल मैं फिर भी आपको एक बार याद करवाना चाहूंगा कि R5 रस्ट योमिया का बेस्ट इन स्लॉट वेपन है 4 स्टार कैटेगरी में। अब आते हैं योमिया के आर्टिफैक्ट्स। योमिया का बेस्ट इन स्लॉट आर्टिफैक्ट है 4 पीस शिमिनावा। शिमिनावा के 2 पीस में आपको 18% अटैक मिलेगा और इसके 4 पीस में जब आप अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करोगे, अगर आपके पास 15 या 15 से ज्यादा एनर्जी हुई तो 4 पीस में आप 15 एनर्जी लूज करोगे और आपके नॉर्मल अटैक, चार्ज अटैक, प्लंज अटैक का डैमेज 50% तक बढ़ जाएगा 10 सेकंड के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो इस आर्टिफैक्ट के साथ हमायोमी वेपन का पंगा है ना, उसका एक ही सोल्यूशन है कि कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जब भी योमिया अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करने के बाद नॉर्मल अटैक से एनिमी पे हिट्स मारती है तो योमिया थोड़े से एनर्जी पार्टिकल जनरेट करती है अपने लिए। अगर आप उन पार्टिकल से अपने एलिमेंटल बूस्ट गेन कर पाते हो तो अच्छा है, हमायोमी काफी अच्छा काम करेगा, वरना इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पर फिर भी आप हमायोमी यूज कर सकते हो, रिफाइनमेंट पे काफी अच्छा वेपन है। आप शिमिनावा के अलावा 4 पीस एकोज ऑफ एन ऑफरिंग भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छा आर्टिफैक्ट है। उसके 2 पीस में आपको 18% अटैक मिलेगा और इसके 4 पीस में आपको 70% तक नॉर्मल अटैक डैमेज मिल सकता है अगर आपकी पिंग अच्छी है तो। अगर आपकी पिंग अच्छी नहीं आती गेंशिन में तो आप वो वाला आर्टिफैक्ट यूज मत करना। बाकी आप 4 पीस क्रिम्सन विच भी यूज कर सकते हो। उसके 2 पीस में आपको पायरो डैमेज बोनस मिलता है और आपको उसके 4 पीस में आपको रिएक्शन डैमेज मिलता है वेपोराइज। बट स्टिल इन दी एंड शिमिनावा योमिया का बेस्ट इन स्लॉट आर्टिफैक्ट है। फॉर द मेन स्टेट आप अटैक सैंड यूज करोगे, पायरो डैमेज गोबलेट यूज करोगे, क्रिट रेट या क्रिट डैमेज आप सर्कुलेट यूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपकी आर्टिफैक्ट सबस्टैट प्रायोरिटी होगी क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, अटैक परसेंटेज और एलिमेंटल मास्टरी। क्योंकि योमिया एक पायरो कैरेक्टर है और योमिया वेपोराइज पे काफी अच्छा स्किल करती है तो एलिमेंटल मास्टरी का होना भी जरूरी है। कम से कम 100 एलिमेंटल मास्टरी जरूर रखना योमिया पे। आपकी योमिया का एटलीस्ट क्रिट रेट 65 होना चाहिए, क्रिट डैमेज 180 के आसपास होना चाहिए और योमिया अटैक को भी काफी अच्छी वैल्यू देती है तो योमिया पे कम से कम 2000 अटैक तो बिल्ड कर ही लेना। बाकी अगर आपके पास इन 3 सेट में से कोई भी 4 पीस नहीं है, अगर आप एक नए प्लेयर हो तो आप 2 पीस का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, लाइक 2 पीस पायरो डैमेज बोनस, 2 पीस अटैक एंड 2 पीस अटैक, या 2 पीस नॉर्मल अटैक डैमेज बोनस या 2 पीस अटैक, ये भी आप यूज कर सकते हो। अब आती है योमिया की कॉन्स्टलेशंस। योमिया की C1 में जो योमिया का ओरियस ब्लेज है, जो उसके बर्स्ट यूज करने के बाद मार्क होते हैं, उनकी ड्यूरेशन 4 सेकंड तक बढ़ जाएगी, मतलब कि 14 सेकंड हो जाएगी। और एडिशनली अगर कोई ओपोनेंट ओरियस ब्लेज से मार्क हो रखा होगा और वो उसकी ड्यूरेशन के दौरान मर गया, मतलब कि 14 सेकंड के बीच में मर गया, तो योमिया को 20% अटैक मिलेगा 20 सेकंड के लिए। C1 प्रोक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा योमिया के लिए अगर आप 4 पीस शिमिनावा यूज कर रहे हो, पर आप एलिमेंटल स्किल यूज करने के बाद फिर पूरी टीम की मदद से एनर्जी फनल करके योमिया का बर्स्ट गेन करके एलिमेंटल बर्स्ट यूज करके तो आप C1 प्रोक कर सकते हो। C2 में योमिया जब भी अपोनेंट को अपने पायरो डैमेज से क्रिट हिट मारेगी तो योमिया का पायरो डैमेज बोनस 25% तक बढ़ जाएगा 6 सेकंड के लिए, जो कि काफी अच्छा है। और योमिया पायरो डैमेज अपने एलिमेंटल बर्स्ट, नॉर्मल अटैक और चार्ज अटैक के थ्रू मारती है। योमिया की C3 और C5 उसके टैलेंट लेवल इंक्रीज है। C4 में जब भी आप ओरियस ब्लेज के थ्रू एक एक्सप्लोजन ट्रिगर करोगे तो योमिया की एलिमेंटल स्किल का कूलडाउन 1.2 सेकंड डिक्रीज होगा। C4 थोड़ी बेकार सी है योमिया की। योमिया की C6 में जब भी आप अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करने के बाद नॉर्मल अटैक के थ्रू एनिमीज को पायरो डैमेज दोगे
तो 50% चांस होगा एक एक्स्ट्रा ब्लेजिंग एरो फायर होने का, जो कि 60% ज्यादा डैमेज करेगा अपने ओरिजिनल डैमेज से। और ये एरो और ये डैमेज दोनों के दोनों नॉर्मल अटैक कंसीडर किया जाएगा। इन दी एंड यूएमए की कोई भी कॉन्स्टलेशन ऐसे नहीं है कि उसको गेम चेंजर बना दे या उसको गेम ब्रेकर बना दे, बट स्टिल C6 स्ट्रॉन्ग है यूएमए की। इवन कि आप C0 को भी डेफिनेटली यूएमए को चला सकते हो, बहुत ही अच्छा डैमेज देगी आपको। और अब बात कर लेते हैं योइमिया की टीम्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं योइमिया की वेपोराइज टीम। इसमें आती है योइमिया, जोंगली, येलान और युनजिन। जोंगली की जगह आप दूसरा शील्डर भी ले सकते हो, लाइक C4 लेला होगी, और येलान की जगह आप शिंगचू ले सकते हो, और युनजिन तो युनजिन रहेगी। और अगर आपके पास C6 युनजिन है तो आपको अटैक स्पीड भी मिलेगी, और अटैक स्पीड योइमिया के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। योइमिया की वेपोराइज टीम में काफी ज्यादा वेरिएंट्स है। अगर आप यहाँ पे युनजिन की जगह काजो लोगे तो भी काफी अच्छा टीम ये काम करेगी। लाइक काजो आपको ग्रुपिंग भी देगा और 4 पीस वीवी के साथ एनिमी का रेजिस्टेंस भी श्रेड करेगा। आप यहाँ पे काजो जगह सुक्रोज भी ले सकते हो। वेल टू बी ऑनेस्ट, ग्रुपिंग यूमिया की इतना ज्यादा काम नहीं आने वाली, क्योंकि यूमिया एक सिंगल टारगेट कैरेक्टर है। अगर आप यहाँ पे काजो की जगह बेनेट लेते हो तो भी एक अच्छी वेपनाइज टीम रहेगी। आपको पायरो रेजोनेंस मिल जाएगा। आप बेनेट की जगह यहाँ पे शिंगचू भी ले सकते हो। डबल हाइड्रो टीम भी काफी अच्छा काम करती है यूमिया की। आप यहाँ पे शिंगचू की जगह फुरीना भी ले सकते हो, पर आपको जोंगली की जगह एक हीलर चाहिए होगा, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा आपको। जीन काफी अच्छा काम करती है फुरीना के साथ, और 4 पीस वीवी भी सही रहेगा। बस दिक्कत यही है कि इस टीम में की यूमिया को काफी ज्यादा हिट्स पड़ सकती है। लाइक यूमिया बहुत ज्यादा इंटरप्ट होने का चक्कर रहता है यूमिया का, तो इसलिए ये टीम इतनी खास नहीं है। बट स्टिल आप सिंगल टारगेट बोस पे ये टीम अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। यूमिया की ओवरलोड टीम भी काफी चर्चा में चल रही है आजकल, जिसमें आती है यूमिया। आप यहाँ पे राइडिंग शोगन ले सकते हो। राइडिंग शोगन की जगह आप यहाँ पे फिशल भी ले सकते हो। और थर्ड स्लॉट में आएगा आपका बेनेट, और फोर्थ स्लॉट में आएगी आपकी शेवरिस। ये टीम काफी अच्छा काम करती है। शेवरिस काफी अच्छी तरह से यूमिया को बफ करेगी। और आप यूमिया को मोनोपायरो टीम्स में भी यूज कर सकते हो, बट इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है यूमिया की मोनोपायरो टीम्स, बट फिर भी आप मजे के लिए यूज कर सकते हो। जिसमें आती है यूमिया, काजुहा, बेनेट और शेंगलिंग। आप काजुहा की जगह जोंगली भी ले सकते हो, या दूसरा शील्डर भी ले सकते हो, लाइक लेरा ले सकते हो। C4 लेरा सही रहेगी। यूमिया की वर्जन टीम भी आप यूज कर सकते हो। ये टीम इतनी इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल मजे लेने में क्या जा रहा है, तो आप ये वाली टीम भी यूज कर सकते हो। इसमें आती है नाहिदा, येलान, जोंगली और योमिया। आप यहाँ पे येलान की जगह सिंचू ले सकते हो, और आप नाहिदा की जगह यहाँ पे डेंड्रो ट्रैवलर भी ले सकते हो। तो ये थी मेरे दोस्तों योमिया की बिल्ड गाइड वीडियो। होप करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है योमिया की किट को लेके, उसकी टीम को लेके, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बॉबी गेम प्ले, स्लोइंग आउट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, सी या।